जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवती भुवनेश्वरी का स्वरूप। मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, इसके भेद क्या होते हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। सावित्री ने कहा, प्रभु आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्व प्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपया कीजिए। उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं। भगवान, मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, भक्ति के कितने भेद हैं, एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार से हो सकता है, ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ। धर्मराज बोले, वत्से तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती जगदम्बिका की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल भगवती जगदम्बिका की गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले होते हैं, परंतु यह बड़ा ही कठिन है। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वो भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रवर्ती देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितने सुगम है उतने ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए। वहाँ एक परम निर्जन कानन के में रासमंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बिका के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे, जिसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी कि मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर चुके। अब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना था उसी परम दुर्लभ विषय को आज मैं तुमसे सुनाता हूँ। सुनो। ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का प्रथम स्वरूप सार्वभौमी है। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से ही हुई है। सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, यथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए वे विविध रूप धारण किए हुए हैं। ये ही सर्वप्रथम गोलोक सुंदरी का रूप धारण कर चुकी है। अतः स्वयं परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। वे श्री कृष्ण सभी के एकमात्र महेश्वर है। जगत दाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा कर्म अनुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार देवता सबको तपस्याओं का तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना जाता है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्रगामियों में प्रमुख पवन चलते हैं। सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं। अग्नि जलाने में और जल शीतल करते हैं। उन्हीं के आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पतिव्रते देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की ऋतु तथा 6 ऋतुओं का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया विशिष्ट प्राकृति ब्रह्म परमात्मा की एक पलक गिरती है। जब वे आंख मूंद लेते हैं उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय में संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, दाता और विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियाँ विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती है। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी
बुद्धि की अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां श्री राधा में लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी श्री राधा उनके चरणों में निवास कर जाती है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बताए हैं। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे शिव तव, अमर तव तथा ब्रह्म तव इनकी भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्षण होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्गत हो गए। उन्हें जाता देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अंतर बाद उस लोक में जाओगी जहाँ स्वयं भगवती विराजती है। भद्रे, अब तुम अपने पिता के घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्ष तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती की षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राण अधिष्ठात्री श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर पर लौट गई। फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बन गए। उनके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। बोलो भगवती मैया की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय सरस्वती मैया की जय।